जैसा कि आप भी जानते हैं कि ये मोतीचूर के लड्डू ही हम जब खरीदने जाएं तो कितने महंगे मिलते हैं। तो आज हम बनाएंगे परफेक्ट हलवाई स्टाइल में मोतीचूर के लड्डू, जो कि बिल्कुल छोटी छोटी मोतियों के यानी कि बूंदियों के साथ बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे जैसा कि आप मिठाई की दुकान से खरीद के लाते हैं। और ये मोतीचूर के लड्डू परफेक्ट टेक्सचर के साथ बनाने के लिए हमें झारे की जरूरत नहीं है और ना ही किसी और मशीन वगैरह की जरूरत है। आप इन्हें बनाकर अपने दोस्त अहबाब को गिफ्ट कर सकते हैं और अगर थोड़ी सी हिम्मत कर लें तो ये परफेक्ट लड्डू आप ऑर्डर पर भी बनाकर सेल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपके पास मेजरिंग कप मौजूद नहीं है लेकिन इस तरह का या इस साइज का कप मौजूद हो तो आप कप की मदद से भी तमाम अज्जा की मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस साइज की या इस तरह के कप की मेजरमेंट मेजरिंग कप के बराबर होती है। सबसे पहले तो आपने बेसन को छान लेना है। तो यहाँ मैं स्ट्रेनर की मदद से बेसन को छान रही हूँ। तो ये मैंने 1 कप बेसन स्ट्रेनर में शामिल किया है और ये 1 टीस्पून मैदा शामिल किया है, जो कि आप कह सकते हैं कि हलवाइयों का सीक्रेट है। और दूसरा, आपने बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में बेसन का इस्तेमाल करना है। मैदा शामिल कर लिया जाए तो बूंदियाँ बिल्कुल गोल गोल बनकर तैयार होती हैं। बेसन छान लेने के बाद अब इसमें पानी शामिल करके लिक्विड तैयार करना है। अगर आप मेजरमेंट का ख्याल करते हैं तो आपके बूंदी के लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो ये मैंने 3/4 कप यानी कि 150 ml पानी लिया है और ये पानी में मैं तकरीबन आधी चुटकी ऑरेंज फूड कलर मिला रही हूँ। बेसन में एक साथ सारा पानी ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और स्पैचुला या विस्कर की मदद से मिक्स करते चले जाएंगे। मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए जो हमें मोतियां बनानी है यानी कि जो बूंदियां तैयार करनी है, उसके लिए हमें काफी पतला लिक्विड दरकार है। तो यहाँ मैंने तमाम पानी इसमें शामिल कर दिया है। ये हमारे पास बूंदियां बनाने के लिए परफेक्ट बैटर बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी फ्लोइंग है, यानी कि ये काफी पतला बैटर बनकर तैयार हुआ है। मैं बूंदियों का बैटर पाइपिंग बैग में फिल कर रही हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबके पास पाइपिंग बैग मौजूद हो। तो पाइपिंग बैग के बगैर आप किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको अगले स्टेप में बताऊंगी। तो पाइपिंग बैग में मैंने तकरीबन तमाम बैटर शामिल कर दिया है, बस थोड़ा सा बैटर बचाया है ताकि आपको बगैर पाइपिंग बैग के भी बनाना बता सकूं। पाइपिंग बैग के सिरे को बल देते हुए बैटर को कस देना है और गिरा लगा के या फिर रबर बैंड की मदद से पैक कर देना है। अब पाइपिंग बैग की नोक को थोड़ा सा काट के छोटा सा सुराख कर लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने ऑयल गरम करना है और फिर इस तरह एक ड्रॉप डाल के देखना है। जैसे ही ऊपर आ जाए और शेप सा ले ले तो फिर आपने बूंदियां बनाना शुरू करना है। आप देख सकते हैं कि ये छोटी सी बूंदी बिल्कुल गोल बनकर तैयार हुई है। अब आप बूंदी बनाने का तरीका गौर से देखिएगा। आपने थोड़े फासले से पाइपिंग बैग को प्रेस करते हुए एक पिचकारी की सूरत में तेजी से हाथ को मूव करते हुए तेल में बूंदियां शामिल करनी है। आप देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे से मोती बनते चले जा रहे हैं। आप यकीन जानिए, मेरी पूरी कोशिश होती है और पूरी ईमानदारी के साथ मैं आपको कोई भी चीज बनाना बताती हूँ ताकि आप कोई भी चीज पहली दफा में परफेक्ट बना सकें और आपकी चीजें जाया ना हो। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई चीज ट्राई किया करें तो रेसिपी को शुरू से आखिर तक देखा करें, क्योंकि जब आप स्किप कर करके देखते हैं तो बहुत से पॉइंट स्किप हो जाते हैं। ये बूंदियां हमने डीप फ्राई करनी है, तो मैं यहाँ कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो मिठाइयाँ घी में ही तैयार की जाती हैं। अगर आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैन की गुंजाइश के हिसाब से बूंदियां शामिल कर लेने के बाद आपने फ्लेम को लो कर देना है। बूंदियां शामिल करने के बाद आपने चमचे की मदद से इन्हें अलट पलट करना है और जब इनमें से झाग खत्म हो जाए तो आपने इन्हें निकाल लेना है। बूंदियां बहुत छोटी छोटी हैं, बहुत जल्दी से फ्राई होकर तैयार हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कि बूंदियों के इर्द गिर्द जो झाग सी बन रही थी वो बिल्कुल खत्म हो गई है। अब इन्हें आपने स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेना है। तो यहाँ मैंने एक स्टील की प्लेट ली है और स्टील की प्लेट पर एक स्ट्रेनर रखा है और इस पर मैंने बूंदियां निकाली हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अगर टाइमिंग की बात की जाए तो जो मैंने बूंदियां डालना स्टार्ट की थी और जो ये निकाल रही हूँ, मुझे टोटल 3.5 मिनट लगे हैं। अगर आप वेट कॉन्शियस हैं या कोई खुदा ना ख्वास्ता हेल्थ प्रॉब्लम है और लड्डुओं को आप थोड़ा कम चिकना रखना चाहते हैं तो फिर आप बूंदियों को टिश्यू पेपर के ऊपर निकालिएगा ताकि टिश्यू पेपर तमाम चिकनाई को सोख कर ले।
बूंदियाँ निकालने के लिए अगर आपके पास ऐसा बारीक स्ट्रेनर मौजूद नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अगले बैच में आप इस तरह के स्ट्रेनर के बगैर बूंदियाँ निकालने का तरीका देख लीजिएगा। आप यकीन जानिए ये मोतीचूर के लड्डू इतने ज्यादा मजेदार, नरम मुलायम, मुंह में घुल जाने वाले बनकर तैयार होते हैं कि कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि ये आपने खुद बनाए हैं। और मैं आपको मोतीचूर के लड्डू बनाने का आसान तरीन तरीका बता रही हूँ। तो आपने मोतीचूर के लड्डू जरूर बनाने हैं और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना है कि आपके मोतीचूर के लड्डू कैसे बने हैं। हो सकता है कि आपके माइंड में सवाल आ रहा हो कि अगर हम प्लास्टिक की बोतल ले लें और उसके कैप पर छोटा सा सुराख करके बूंदियां बना लें तो बोतल की मदद से ये बूंदियां नहीं बनेंगी, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमें लगातार बूंदियां शामिल करनी होती हैं और बोतल अच्छी खासी हार्ड होती है। इस तरह की छलनी और चमचा तो सबके घर में होता है। तो फिर बूंदियों को आप इस तरह निकाल लीजिएगा। अब आप बूंदियों को पाइपिंग बैग के बगैर किस तरह बनाएंगे, इस तरह का ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग या फिर इस तरह की नमक वगैरह से जो खाली प्लास्टिक बैग्स होते हैं, ये भी फूड ग्रेड होते हैं, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा बेटर है तो इसलिए मैं इस छोटे से प्लास्टिक बैग में बैटर ट्रांसफर कर रही हूँ। और आप कोई भी प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करें तो आपने बैटर को प्लास्टिक बैग के कॉर्नर में फिल करना है। सिरे को बल देते हुए या तो गिरा लगानी है या फिर रबर बैंड से पैक कर देना है। और ये जो कॉर्नर बन रहा है इस पर बहुत छोटा सा कैंची की मदद से होल करना है। अब सेम प्रोसेस से आपने बूंदियां बनानी है। आप देख सकते हैं कि पाइपिंग बैग के बगैर भी बहुत अच्छी बूंदियां बन रही हैं। अब इन बूंदियों को तकरीबन 10 मिनट में ऐसे ही स्ट्रेनर में रहने दूंगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और इतनी देर में हम बूंदियों के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। पैन में मैंने 3/4 कप चीनी शामिल की है और ये 1/2 कप पानी शामिल किया है। इसमें ये मैं 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर शामिल कर रही हूँ। चाशनी में बूंदियां डालने का प्रोसेस भी आपने ठीक तरीके से नोट करना है ताकि आपके बूंदी के लड्डू नरम मुलायम बनकर तैयार हो सके। अब फ्लेम को ऑन कर लेना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर चीनी के घुल जाने तक पकाना है। मोतीचूर के लड्डुओं में इलायची पाउडर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर अपने टेस्ट के हिसाब से इलायची पाउडर शामिल कर सकते हैं। चीनी मेल्ट हो जाने के बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। अब इसमें ये तमाम बूंदियां शामिल कर देंगे और बूंदियों को चमचे की मदद से चाशनी में मिक्स करेंगे और इसी तरह चाशनी में मिक्स करते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें से चाशनी गायब ना हो जाए, यानी कि बूंदियां चाशनी को सोख ना कर लें। आप देख सकते हैं कि बूंदियों ने तमाम चाशनी सोख कर ली है। अब इससे ज्यादा हमने नहीं पकाना। अगर ज्यादा पकाया तो क्या होगा, बूंदियां सख्त हो जाएंगी। अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो इस पॉइंट तक मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाया है। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब पैन को कवर कर देना है और तकरीबन 10 मिनट ऐसे ही रहने देना है। और ख्याल रहे कि इस वक्त चूल्हा बंद है। 10 मिनट हो गए हैं और ये मोतीचूर का मिक्सचर भी काफी हद तक ठंडा हो गया है। अब इस पॉइंट पर 1 टीस्पून देसी घी शामिल किया है और 2 टेबल स्पून मेलन सीड्स यानी कि 4 मगज शामिल किए हैं। अब इन्हें आपस में मिक्स कर लेना है। ये मोतीचूर का मिक्सचर अब लड्डू बनाने के लिए तैयार है। अब जल्दी से लड्डू बना लेते हैं। अब यहाँ आपको लड्डू बनाने यानी लड्डू कसने के लिए हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो टेंशन मत दीजिएगा। मैंने हाथ बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिए हैं। अब जितने बड़े लड्डू आप बनाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से बैटर ले लीजिएगा और आपने थोड़े सख्त हाथ से प्रेस करते हुए लड्डू बनाने हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे टेक्सचर के साथ बिल्कुल परफेक्ट मोतीचूर लड्डू बनकर तैयार हुआ है। बस बाकी लड्डू भी इसी तरह से तैयार करेंगे। अगर आप सेम साइज के लड्डू बनाना चाहते हैं तो अंदाजे के लिए टेबल स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो साइज मैं लड्डुओं का बना रही हूँ, इस बैटर से तकरीबन 10 से 11 लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तमाम लड्डू बना लेने के बाद मैं इन्हें चांदी के वर्क से गार्निश करूंगी। मैंने आपको मोतीचूर के लड्डू बहुत अच्छे तरीके से बनाना बताए हैं, तो आपने मेरी रेसिपी जरूर ट्राई करनी है। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।